जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरा मंत्र जाप करो, बिना गिनती के मंत्र जाप करो, जितनी मेरी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा करो। कभी ये मत सोचो कि हमने ये कर दिया सेवा में, हमने वो कर दिया, नहीं। हर 7 तारीख को गुरु जी की लंगर सेवा होती है, वो होती रहेगी। आप सभी संगत हमारे साथ मिलकर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। गुरु परिवार का आपको गुरु परिवार का सभी नंदन है। गुरु परिवार का आप हिस्सा बनने जा रहे हो। जो जो संगत लंगर सेवा में कंट्रीब्यूशन करते हो, गुरु परिवार का वो है हिस्सा। वो कई संगत इतना प्यारा मुझे ब्लेसिंग शेयर करती हैं कि ये इस सेवा के लिए, इस सेवा के लिए। कितना प्यारा माहौल है संगत जी। ये सिर्फ गुरु परिवार में ही हो सकता है, ये कहीं और नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु परिवार में एक विश्वास होता है हमारा। हमारी जो विश्वास की डोर है ना, वो बहुत मजबूत है। और गुरु ने मुझे उस काबिल समझा कि मैं उस विश्वास की डोर को बना के रख पाऊंगा। हमेशा उस विश्वास की डोर को मैं गुरु जी के कभी खंडित नहीं होने दूंगा। इस काबिल समझा है जब ये सेवा दी है, जब भी आप लोगों तक ये संदेश पहुंचवाया है कि हाँ, तू इस सेवा के काबिल है, तो ये सेवा तू संभाल सकता है। संगत जी, आज शिव पुराण का आखिरी डे है। दूसरी बार शिव पुराण पूर्ण हो चुकी है। गुरु जी को हमने भोग भी लगा दिया है। और संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद से दूसरी बार शिव पुराण पूर्ण हो चुकी है चैनल पे। हम सबका परिवार इतना अच्छा परिवार है। जब शिव पुराण शुरू हुई थी, जब बहुत कम लोग कनेक्ट थे, 2 से 3 हज़ार लोग कनेक्ट थे सिर्फ। आज गुरु जी की रहमत से काफ़ी लोग कनेक्ट हो चुके हैं। गुरु जी, आपकी रहमत ऐसी बनी रहे, सभी संगत में आपकी ब्लेसिंग जाए। सभी संगत से मैं आप अनुरोध करूंगा, जितने भी गुरु परिवार ब्लेसिंग है, जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, शुक्राना जरूर करना, क्योंकि आज शिव पुराण दोबारा पूर्ण हुई है। और कल से तीसरी बार पहला दिन डे 1 से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग हम अधूरी नहीं करेंगे। गुरु जी की जो सेवा वो पूर्ण चलती रहेगी। अपना गुरु के चरणों में ध्यान करो। वो कहते हैं ना, एक नाम गुरु कोड़ मंगल के सारे सुख मिल जाएंगे। क्या कहते हैं ना, गुरु कोड़ एक नाम मंगले। ये गुरु का दरबार कितना प्यारा है और कितने प्यारे गुरु जी है हमारे। तो गुरु जी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं ना, जो हम लेते लेते थक जाएंगे। कल से शाम को 5 बजे तीसरी बार शिव पुराण शुरू होने जा रही है डे 1 से। तो कोई भी संगत मिस मत करना। कल पहला डे है। सभी संगत जितने भी गुरु परिवार का ब्लेस है, 33,000 कुछ परिवार हमारा हो चुका है। 33,000 लोगों का संगत का परिवार हमारा बन चुका है। तो सभी संगत से हाथ जोड़ के अनुरोध है, सभी संगत पाठ के हर दिन को सुने, हर सत्संग को सुने, अपना प्यारा सा कमेंट करें और आगे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत कनेक्ट हो पाए, क्योंकि कल से डे 1 है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरुगिरी के सकन सरोवर के तट पर मुनियों का सनंत कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी का वहां आना और दृष्टिपात मात्र से पास छेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करके चला जाना, शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार। सूत जी कहते हैं कि वहां मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है, जिसका नाम सकन सर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, अगाध और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से सप्तिक बड़ी के शिलाखंडों द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किए जा रहते हैं। उस सरोवर में सेवार, उत्पल, कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उठती रहती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर आया है। वहाँ सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियां हैं। वहाँ की भूमि नीली शिलाओं से आबद्ध है। 8 दिशाओं की ओर से वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहाँ बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत, योगोपवीत और उज्ज्वल कोपिन धारण किए हुए, वलकल पहने, सिर पर जटा अथवा शिखा रखाए या मूड मुड़ाए, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वह रग से विमल एवं मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में, कमलिनी के पत्तों के दोनों में, सुंदर कलशों में, कमंडलुओं में तथा वैसे ही कर्मों आदि में अपने लिए, दूसरों के लिए, विशेषकर देव पूजा के लिए वहां से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। वहां इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे की शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्र दृष्टिगोचर होते हैं। वहां स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं और कुछ लोग वेदी पर बैठकर पूजन आदि करते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृगचर्म बिछाकर सदा बाल रूप धारी संत कुमार जी बैठे हैं। वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपरत हुए हैं।
उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगेश्वर भी उनकी पूजा करते थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहां संत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसपास बैठ गए। संत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे जो ही अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया, त्यों ही आकाश में दूध बिंदियों का तमूल नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गणेशों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं तथा रुद्र कन्याएं भी थी। वहां मृदंग, ढोल और वीणा की वाणी गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रत्न जड़ित चंदोवा तना था और मोतियों की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उसमें वृक्ष चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही थी, जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में दो चवरों के बीच चंद्रमा के समान उज्ज्वल मणिमय दंड वाले शुद्ध छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाद पुत्र नंदी देवी सुयसा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानव जगत श्रेष्ठ शिव के उल्लंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए थे, अथवा उनके रूप में मानव साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके वहां सबके सामने उपस्थित हुआ था। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली हैं। उनमें विश्व श्रेष्ठ विधाताओं का भी निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है। उनकी चार भुजाएं हैं, अंग भंग से उदारता सूचित देती हैं। वे चंद्रलेखा से विभूषित हैं, कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार हैं। वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य के स्वरूप जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र संत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने में ही वह विमान धरती पर आ गया। संत कुमार ने देव नंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा कि ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं, जो नैमिषारण्य में दीर्घ काल से सन का अनुष्ठान करते हैं। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हैं। ब्रह्मपुत्र संत कुमार का यह कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सबके पास को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म अथवा ज्ञान योग का उपदेश देकर वे अपने फिर महादेव के पास चले गए। संत कुमार ने समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप से सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के पुराण रतन का उपदेश वेद के न जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य न हो उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इन अधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया तो वह नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवानुगत मार्ग से इस पुराण का उपदेश दिया, लिया, पढ़ा अथवा सुना है, उसको यह सुख तथा धर्म आदि त्रिविक्रम प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही हो। सूर्य जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने से वे सदाचारी मुनि विषय कुलूषित कली काल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदंतर पशुपात से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतः पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वे अनिंद महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। व्यास जी कहते हैं कि यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना तथा सुनना चाहिए। नास्तिक, श्रद्धाहीन, सठ महेश्वर के प्रति भक्ति से रहिता धर्म ध्रुव जी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने उनके 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो उसका श्रवण करेगा, वह यह लोक में संपूर्ण भोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य मान्य, भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रथम गणों दोनों पुत्रों तथा वेदी देवी पार्वती जी के साथ है। भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें। जय गुरु जी के दर्शन कर लो संगत जी। शिव पुराण पूर्ण हो चुकी है। दूसरी बार गुरु जी की ब्लेसिंग हम सबको मिल चुकी है। गुरु जी की देखो ब्लेसिंग ही है ये सब ब्लेसिंग ये तो है। गुरु पा ने किस तरह
गुरुपा कब क्या करवा दे, कब नहीं कुछ करवा दे, वो तो गुरुपा ही जानते हैं। गुरुपा की संगत को तो पता ही होगा, जो पुरानी संगत है, जो गुरुपा से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई है, उन्हें तो अच्छे से पता होगा। देखो दरबार देखो पूरा, उन्हें तो अच्छे से पता होगा कि गुरुपा पल भर में बदल देते हैं। संगत जी 2 जुलाई तक हमारा कोई प्लान नहीं था, 3 जुलाई को एकदम प्लान बना, 6 जुलाई को गुरुजी ने चेंज भी करवा दिया। गुरुजी के बार बार मैसेज आते थे, वो घर तेरे लिए अच्छा नहीं है, उसमें बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी है, तेरे काम में बार बार रुकावट आना, मैं उसी घर के वजह से है, तो ये घर तेरे लिए चेंज होगा, तेरे लिए नया घर ब्लेस कर दिया है। तो गुरुपा ने ब्लेसिंग दे दी है। देखो अब गुरुपा की ब्लेसिंग के थ्रू ही हम जिंदगी जीते हैं, गुरुपा के ही भरोसे हमारी ज़िंदगी है। हम तो सिर्फ अरदास कर सकते हैं, गुरुपा अगर सही होगी तो ज़रूर पूरी होगी, हमारे लिए अच्छा होगा तो ज़रूर पूरी होगी, अगर अच्छा भी नहीं होगा तो भी एक वक्त आने पे वो पूरी होगी। शिव पुराण कंप्लीट हो चुकी है, कल से शाम को 5 बजे शिव पुराण दोबारा से लाइव होगी। और हाँ संगत जी 7 जुलाई को जिन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रीब्यूशन किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिन से धन्यवाद, हाथ जोड़ के धन्यवाद। गुरुजी आपको सबको ब्लेस करे। संगत जी आप ये मत सोचे सिर्फ 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन हम तभी सेवा करेंगे, नहीं, आपसे जो बन पड़े हर 7 तारीख को लंगर सेवा में कंट्रीब्यूशन करो, क्योंकि हर 7 तारीख गुरुजी का जन्मदिन होता है। मेरा सिर्फ मैसेज देना था, आपको कन्वे करना था, क्योंकि शायद गुरुजी का ही आदेश है कि हर 7 तारीख को मेरा जन्मदिन होता है कि एक साल में एक दिन नहीं होता। क्योंकि देखो भूख हम सबको डेली लगती है, लेकिन हम महीने में एक दिन तो किसी के का भूखे का पेट भर सकते हैं सब मिलकर। एक दिन तो महीने में गुरुजी के दिन 7 तारीख को ब्लेसिंग डे वाले दिन हम एक ये चीज़ कर सकते हैं। तो संगत जी सभी हमारे साथ मिलकर चलिए, इस लंगर सेवा को बढ़ाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सेवा बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, इसे स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ाइए। जय गुरुजी। और कल से 5 बजे डेली शिव पुराण डे 1 से स्टार्ट हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।